जिस बेटी को कोख में ही मिटा देने की कोशिश की गई, जिसे जन्म लेने से पहले ही बोझ और अपशकुन कहकर घर और जायदाद से बेदखल कर दिया गया, वही बेटी एक दिन वर्दी पहनकर उस आंगन में कदम रखती है जहां उसकी मां को बेइज्जत करके दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया गया था। सालों पहले जिस मां ने आंसुओं को छुपाकर अपनी भूख मार ली थी, आज उसी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे और दुनिया तालियां बजा रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो बेटी बदला लेने नहीं आई थी। वो आई थी उस समाज को आईना दिखाने कि जिस औरत को तुमने कमजोर समझा, उसी ने एक ऐसी ताकत को जन्म दिया जो अब इंसाफ बनकर खड़ी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस मां की पुकार है जिसने चुप रहकर संघर्ष किया, और हर उस बेटी का जवाब है जो एक दिन दुनिया को झुकाना जानती है। सुबह के ठीक 10 बजे का समय था। गांव की हवा में आज कुछ अलग ही उत्साह घुला हुआ था। पंचायत भवन, जो आम दिनों में शांत और सादा रहता था, आज किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजा खड़ा था। रंग बिरंगी झालरों से लिपटा, फूलों की महक से महकता हुआ, और हर कोने में चमकती रोशनी, जैसे किसी खास पल का इंतजार कर रही हो। बाहर कच्ची सड़क पर एक के बाद एक चमचमाती गाड़ियां आकर रुक रही थी। सफेद कपड़ों में नेता, वर्दीधारी अधिकारी और गांव के बड़े बुजुर्ग सब एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। बच्चों की भीड़ इधर उधर दौड़ती फिर रही थी और औरतें आपस में कानाफूसी करते हुए हर आने जाने वाले को उत्सुक नजरों से देख रही थी। मंच के सामने कुर्सियों की लंबी कतारें लगी थी और लाउड स्पीकर से बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे जिले की नई और बेहद खास आईपीएस अधिकारी का भव्य स्वागत किया जाएगा। इतना सुनते ही भीड़ में एक हलचल सी मच जाती है। लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे किसी बड़े रहस्य का पर्दा उठने वाला हो। अरे, कौन है ये लड़की? एक बुजुर्ग ने अपनी छड़ी टिकाते हुए पास खड़े आदमी से पूछा। पता नहीं काका, सुना है इसी गांव की है, बहुत बड़ी अफसर बनी है, पर है कौन ये तो कोई नहीं जानता, उसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। पास खड़ी औरतों का एक झुंड भी इसी चर्चा में डूबा हुआ था। कहीं शहर की कोई बड़े घर की बेटी होगी। अगर अपने गांव की होती तो हमें पता होता। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, आखिर कौन है वो जिसके लिए पूरा गांव आज यूं सजा है। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस नाम को लेकर रहस्य और भी गहराता जा रहा था, जैसे कोई अनकही कहानी हो जो सालों से चुपचाप इस मिट्टी में दबी हुई थी, आज खुद सामने आने वाली हो। भीड़ की हलचल और फुसफुसाहट के बीच जैसे ही वक्त थोड़ा ठहरता है, कहानी अचानक हमें 30 साल पीछे उसी गांव की गलियों में ले जाती है। वही मिट्टी, वही आंगन, लेकिन तब का माहौल बिल्कुल अलग था। उस घर में शहनाइयों की गूंज अभी कुछ ही महीने पहले थमी थी, जहां पूनम पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। भोली सी सूरत, आंखों में अनगिनत सपने और दिल में एक नए जीवन की मीठी उम्मीदें। उसका पति एक सीआरपीएफ जवान, कम बोलने वाला लेकिन बेहद जिम्मेदार और प्यार करने वाला इंसान था। जब भी छुट्टी लेकर घर आता तो पूनम के चेहरे की मुस्कान जैसे पूरे आंगन को रोशन कर देती। लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी ज्यादा दिन मंजूर नहीं थी। एक दिन अचानक गांव में
सेना की जीप आकर रुकी और उसके साथ आई वो खबर जिसने सब कुछ पल भर में बदल दिया। आपके पति देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ये शब्द जैसे पूनम के कानों में नहीं, उसकी आत्मा में गूंज उठे। उसकी दुनिया वहीं थम गई। घर में मातम छा गया। रोने चीखने की आवाजें हर कोने से आने लगी। लेकिन ये दुख ज्यादा देर तक सहानुभूति नहीं बन सका। कुछ ही दिनों में वही आंगन जो कभी उसे अपनापन देता था, अब तानों और इल्जामों से भर गया। एक दिन सास ने गुस्से से कांपती आवाज में कहा, तेरे कदम पड़े और मेरा बेटा चला गया। तू मनहूस है, अपशकुनी है। पूनम स्तब्ध खड़ी रह गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जिस घर को उसने अपना सब कुछ मान लिया था, वहीं अब उसे बोझ समझा जा रहा है। तभी उसके जीवन का सबसे बड़ा सच सामने आया। वो 3 महीने की गर्भवती थी। उसके अंदर उसके पति की आखिरी निशानी पल रही थी। एक उम्मीद, एक सहारा। उसने सोचा था कि ये बात जानकर शायद परिवार का दिल पिघल जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। हमें नहीं चाहिए ये बच्चा, और ना ही तू। हमारे घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। ससुर ने कठोर स्वर में फैसला सुनाया। उस पल पूनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ पति की मौत का गहरा घाव और दूसरी तरफ अपने ही घर से बेदखल कर दिए जाने का दर्द। वो अकेली, बेसहारा और टूटी हुई खड़ी थी। हाथों में सिर्फ अपने आंसू का सहारा था और दिल में एक ही सवाल, क्या सच में मेरी कोई गलती थी? उस दिन पूनम सिर्फ घर से नहीं निकाली गई थी, बल्कि उसकी पहचान, उसका सम्मान और उसका हक, अपना कहलाने वाला हर रिश्ता उससे छीन लिया गया था। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि यही दर्द एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है, और उसी कोख में पल रही नन्ही सी जान एक दिन उसकी किस्मत बदलने वाली है। घर से निकाले जाने के बाद पूनम के कदम अपने आप मायके की ओर मुड़ गए। लेकिन वो घर जो कभी उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना था, अब उसे अपनाने से पहले ही जैसे 1000 सवाल पूछ रहा था। दरवाजे तो खुले थे, पर दिल आधे बंद थे। माँ की आंखों में ममता जरूर थी, मगर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की नजरों में पूनम एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बोझ बन चुकी थी। आंगन में बैठी औरतें धीमी आवाज में ताने कसती, बिना पति के और ऊपर से पेट में बच्चा, जिंदगी कैसे कटेगी इसकी? हर शब्द पूनम के दिल में तीर की तरह चुभता। लेकिन अब उसके पास रोने का भी वक्त नहीं था। एक रात जब सब सो गए थे, पूनम चुपचाप बैठी अपनी किस्मत से सवाल कर रही थी। तभी उसकी नजर अपने पति की तस्वीर पर पड़ी और जैसे अंदर कहीं एक नई हिम्मत जाग उठी। उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अब किसी के सहारे नहीं, मुझे खुद अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी बनानी होगी। अगले ही दिन उसने अपने पति की अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया और कुछ समय बाद उसे एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल गई, एक साधारण क्लर्क की। शुरुआत आसान नहीं थी। सुबह घर के ताने, दिन भर दफ्तर की जिम्मेदारियां और शाम को अपने भीतर पल रही जिंदगी की चिंता। लेकिन पूनम ने हार मानना जैसे सीखा ही नहीं था। कुछ महीनों बाद एक नन्ही सी किलकारी ने उसके जीवन में फिर से उजाला भर दिया। उसकी बेटी का जन्म हुआ। उस दिन पूनम की आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद के। उसने कांपते हाथों से ससुराल में खबर भिजवाई, ये सोचकर कि शायद इस मासूम के आने से उनका दिल पिघल जाए। लेकिन
जवाब आया, हमें कोई रिश्ता नहीं रखना, न उनसे न तुमसे। ये शब्द सुनकर पूनम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, जैसे अंदर का सारा दर्द अब पत्थर बन चुका हो। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए धीरे से कहा, अब तू ही मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। उस दिन के बाद पूनम ने खुद को पूरी तरह अपनी बेटी के लिए समर्पित कर दिया। वो सिर्फ अपनी बेटी को पाल नहीं रही थी, वो उसके अंदर हिम्मत, संस्कार और आत्मसम्मान की ऐसी नींव रख रही थी जो एक दिन उसे दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा कर सके। पूनम की हर तकलीफ, हर भूख, हर आंसू अब एक ही मकसद बन चुका था, मेरी बेटी कभी झुके नहीं, कभी टूटे नहीं। समय धीरे धीरे बीतता गया और पूनम की गोद में पल रही वह नन्ही सी कली अब एक समझदार और संवेदनशील लड़की बन चुकी थी। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे उसने उम्र से पहले ही जिंदगी के कई सच देख लिए हों। जब बाकी बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, तब वह चुपचाप अपनी माँ को काम करते हुए देखती और बिना कहे ही उनके छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने लगती। लेकिन स्कूल की दुनिया इतनी दयालु नहीं थी। वहां उसे अक्सर उन सवालों का सामना करना पड़ता जो उसके मासूम दिल को चीर कर रख देते। एक दिन क्लास में एक बच्चे ने हंसते हुए पूछ लिया, अरे तेरे बाप का नाम क्या है? पूरी क्लास में ठहाके गूंज उठे और वो लड़की चुपचाप खड़ी रह गई। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उस दिन घर आकर वो पहली बार अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोई। माँ, सब मुझसे यही क्यों पूछते हैं? क्या मेरे पास कोई जवाब नहीं है? पूनम ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे, उसके कंधों को थामा और दृढ़ आवाज में कहा, बेटा, तेरी पहचान किसी नाम से नहीं, तेरे कर्म से होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुझसे तेरे बाप का नाम नहीं, तेरे नाम से तेरे बाप को पहचानेंगे। ये शब्द उस बच्ची के दिल में ऐसे उतर गए जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल उठा हो। उसी दिन उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन एक संकल्प लिया, मैं माँ का सम्मान वापस लाकर रहूंगी, उन्हें कभी झुकने नहीं दूंगी। इसके बाद उसकी जिंदगी का हर पल एक लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। सुबह स्कूल, फिर घर के कामों में माँ का हाथ बटाना और रात को देर तक पढ़ाई। ये उसका रोज का नियम बन गया। कई बार थकान से आंखें बंद होने लगती, लेकिन जैसे ही माँ का संघर्ष याद आता, वो फिर से किताब खोलकर बैठ जाती। रास्ता आसान नहीं था। कभी परीक्षाओं में असफलता मिली, कभी हालात ने हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो गिरकर फिर खड़ी हो जाती। समय के साथ उसने एक बड़ा सपना देखा, यूपीएससी की परीक्षा पास करने का। वो जानती थी कि ये रास्ता कठिन है, लेकिन उसने ठान लिया था। रातों की नींद कुर्बान कर दी, दिन रात एक कर दिया। किताबें ही उसकी दुनिया बन गई। कई बार ऐसा होता कि आंखें जलने लगती, दिमाग थक जाता, लेकिन वो खुद से कहती, बस थोड़ा और, माँ के लिए। और फिर एक दिन वो सुबह आई जिसका इंतजार उसने सालों तक किया था। रिजल्ट आया और उसका नाम उसमें था। वो दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई, आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए। माँ, मैं बन गई, आपकी बेटी अब आईपीएस ऑफिसर बन गई। पूनम कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। फिर उसने उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। जिस बेटी को कभी समाज ने सवालों के कटघरे में खड़ा किया था, आज वही बेटी अपने नाम से
एक नई पहचान बन चुकी थी। ये सिर्फ उसकी सफलता नहीं थी, ये एक माँ की संघर्ष, उसके संस्कार और उसकी अड़िग हिम्मत की जीत थी। वर्तमान में लौटते ही वही पंचायत भवन फिर से आंखों के सामने जीवंत हो उठता है, दुल्हन की तरह सजा हुआ, फूलों की खुशबू से महकता और भीड़ से खचाखच भरा हुआ। अब तक जो सवाल लोगों के मन में थे, उसका जवाब मिल चुका था। जैसे ही गाड़ियों का काफिला रुका और मंच के पास हलचल बढ़ी, किसी ने धीरे से कहा, अरे ये तो हमारे ही गांव की बेटी है, पूनम की बेटी। और देखते ही देखते वही भीड़ जो कुछ देर पहले अनजान थी, अब गर्व से भर उठी। देखो, हमारी बेटी आईपीएस बन गई, पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। लेकिन जहां बाहर तालियों और गर्व की गूंज थी, वहीं उस पुराने पुश्तैनी घर के अंदर एक अलग ही बेचैनी पसरी हुई थी। वही लोग जिन्होंने कभी पूनम और उसकी बेटी को ठुकरा दिया था, आज आपस में घबराए हुए बातें कर रहे थे। कहीं वो यहां आकर अपना हिस्सा मांगने ना आ जाए। अब तो बड़ी अफसर बन गई है, हमें कोर्ट कचहरी में घसीट देगी। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। जिसे उन्होंने कभी कमजोर समझकर ठुकराया था, आज वही उनकी सबसे बड़ी चिंता बन गई थी। इधर मंच के सामने अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी सांसें थम गई हो। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक सादगी से भरी, आत्मविश्वास से चमकती हुई युवती। उसकी वर्दी का रुतबा उसकी आंखों की विनम्रता के आगे फीका लग रहा था। उसके पीछे एक औरत धीरे धीरे कदम रखती हुई उतरी, साधारण साड़ी में, झुकी हुई आंखों में वर्षों का संघर्ष और आज की जीत का संतोष लिए हुए। वो थी पूनम। भीड़ में खड़े लोग अब सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि उस पल को महसूस कर रहे थे। बेटी ने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ थाम लिया, जैसे दुनिया को दिखा रही हो कि मेरी असली ताकत यही है। कुछ औपचारिकताओं के बाद वो सीधे उस घर की ओर बढ़ी, वही घर जहां से कभी उसकी माँ को ठुकरा दिया गया था। दरवाजे पर खड़े लोग उसे देखकर सहम गए, उनकी नजरें झुक गई, शब्द जैसे कहीं खो गए। तभी वो लड़की, अब एक आईपीएस अधिकारी, आगे बढ़ी और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, घबराइए मत, मैं यहां अपना हक लेने नहीं आई। उसने एक पल के लिए अपनी मां की ओर देखा, फिर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं यहां सिर्फ अपनी मां का सम्मान लौटाने आई हूं। ये शब्द सुनते ही वहां खड़े हर व्यक्ति के चेहरे पर शर्म की लकीरें खिंच गई। जिस मां को उन्होंने कभी अपशकुनी कहकर घर से निकाल दिया था, आज वही मां गर्व से सिर ऊंचा करके खड़ी थी। और उसकी बेटी, जिसने कुछ भी छीनने के बजाय सिर्फ इज्जत लौटाने का रास्ता चुना, सबके सामने एक मिसाल बन चुकी थी। उस पल पूरा माहौल बदल गया। यह सिर्फ एक स्वागत समारोह नहीं था, यह एक मां की जीत, उसके संघर्ष का सम्मान और एक बेटी के आत्म सम्मान की सबसे खूबसूरत मिसाल बन चुका था। उस आंगन में खामोशी इतनी गहरी थी कि हर किसी को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। सबकी नजरें उस बेटी पर टिकी थी, जो चाहती तो कानून के दम पर अपना हक मांग सकती थी, सब कुछ वापस ले सकती थी, लेकिन उसने जो चुना वो उससे कहीं बड़ा था। उसने एक बार फिर अपनी मां का हाथ थामा और दृढ़ लेकिन भावुक आवाज में कहा, जिस मां को आपने ठुकराया था, आज वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये शब्द सिर्फ एक जवाब नहीं थे, ये उन सालों के दर्द, संघर्ष और अपमान का सटीक उत्तर थे जो पूनम ने चुपचाप सहा था। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, पूरे गांव में
तालियों की गूंज उठी, ऐसी गूंज जिसमें गर्व भी था, सम्मान भी, और कहीं ना कहीं अपनी पुरानी सोच पर पछतावा भी। लोग खड़े होकर उस माँ बेटी को देख रहे थे जिनकी कहानी अब सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की सीख बन चुकी थी। वहीं दरवाजे पर खड़े ससुराल वाले सिर झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों में शर्म थी, पछतावा था, और शायद खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं बची थी। जिस औरत को उन्होंने कभी अपशकुनी कहकर घर से निकाल दिया था, आज वही औरत अपनी बेटी के साथ सम्मान की सबसे ऊंची जगह पर खड़ी थी। उस दिन सिर्फ एक बेटी का स्वागत नहीं हुआ था, उस दिन एक सोच बदली थी। ये कहानी बता गई कि नारी कभी कमजोर नहीं होती, उसे हालात मजबूत बनाती है। एक माँ के संस्कार ही उसके बच्चे की असली पहचान बनते हैं, नाम या हैसियत नहीं। समाज का नजरिया बदलना जरूरी है, क्योंकि जिन बेटियों को आज बोझ समझा जाता है, वही कल परिवार और समाज की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। और उस गांव की मिट्टी ने उस दिन एक नई सीख अपने अंदर समेट ली। बेटियां बोझ नहीं होती, वो ताकत होती है जो टूटे हुए सम्मान को भी फिर से खड़ा कर देती है। उस दिन जब कार्यक्रम खत्म हुआ और भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, तब भी उस गांव की हवा में एक बदलाव साफ महसूस हो रहा था। लोग सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी को देखकर नहीं लौटे थे, बल्कि एक ऐसी सच्चाई को अपने दिल में लेकर गए थे जिसने उनकी सोच की नींव हिला दी थी। पूनम और उसकी बेटी चुपचाप वहां से निकल रही थी, लेकिन उनके कदमों के साथ एक नई इज्जत, एक नई पहचान और अनगिनत लोगों की प्रेरणा जुड़ चुकी थी। उस दिन साबित हो गया कि हालात चाहे कितने भी कठोर क्यों ना हो, अगर एक माँ हार न माने और अपने संस्कारों की रोशनी अपने बच्चों में जला दे, तो वही बच्चा एक दिन अंधेरों को मिटाने वाला सूरज बन जाता है। यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, बल्कि उस अडिग विश्वास की है जो कहती है जिसे दुनिया ठुकरा देती है, अगर वो खुद को थामे रखे तो एक दिन वही दुनिया उसे सलाम करती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह से सुंदर भाव और सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।